भारत के स्टील्थ फाइटर जेट पर सबसे बड़ा ऐलान ठीक एक साल दहाड़ने उतरेगा। मायावी जेट। रूस, फ्रांस और अमेरिका को भारत का सबसे बड़ा सरप्राइज। चीन, पाकिस्तान भी रह गए हैरान। फ्रांस और भारत की टेक्नोलॉजी से तैयार है नया एक 110 के एन थ्रस्ट पावर का ढाकर जेट इंजन। हिंदुस्तान के आसमान में इस वक्त जो गर्जना गूंज रही है वो किसी दुश्मन के प्लेन की नहीं बल्कि भारत की अदम्य शक्ति के ऐलान की है। एक ऐसा ऐलान जिसने हमारे दुश्मनों की रातों की नींद छीन ली है और दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बात हो रही है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान की जिसने दो ऐसी रणनीतिक मिसाइलें दागी हैं जो सीधे चीन और पाकिस्तान के दिल पर लगी हैं। पहली मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ की और भी स्क्वाड्रन खरीदने का संकेत, और दूसरी उससे भी ज्यादा जबरदस्त भारत के अपने स्वदेशी फाइटर जेट इंजन को एक साल के भीतर तैयार करने का दावा। दशकों से हम लड़ाकू विमानों के इंजन के लिए फ्रांस, अमेरिका और रूस जैसे देशों पर निर्भर थे। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब भी कोई जंग होती, इंजन की कमी हमें पीछे धकेल सकती थी, लेकिन अब वो कमजोरी ताकत में बदलने वाली है। 2025 तक भारत अपना खुद का जेट इंजन बनाएगा जो हमारे फाइटर जेट्स को ऐसी ताकत देगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ये चीन के 5वीं पीढ़ी के J-20 स्टेल्थ फाइटर और पाकिस्तान के नए नए खरीदे गए F-16 का खेल खत्म कर देगा। तो सवाल बनता है कि क्या भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी एयर डिफेंस पावर बनने जा रहा है? कैसे हम सिर्फ एक साल में अपना फाइटर जेट इंजन बना लेंगे जबकि 40 साल से कावेरी इंजन प्रोजेक्ट अटका हुआ था? क्या रूस हमें और S-400 देगा जबकि अमेरिका कार्डसा जैसे प्रतिबंधों की तलवार लटकाए बैठा है? और कैसे ये दो घोषणाएं भारत को दुनिया की बेताज बादशाहत की ओर ले जाएंगी? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए राजनाथ सिंह के पहले बड़े ऐलान से शुरुआत करते हैं। S-400 ट्रायम्फ। ये सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये आसमान में भारत की अभेद्य दीवार है। रूस का ये मुकुटमणि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी एक एक बैटरी हजारों किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के किसी भी हवाई खतरे को सूंघकर हवा में ही राख कर सकती है, चाहे वो स्टील्थ फाइटर J-20 हो, क्रूज मिसाइल हो या ड्रोन। कुछ साल पहले 2018 में भारत ने $5.43 बिलियन में रूस से 5 S-400 स्क्वाड्रन खरीदने का ऐतिहासिक सौदा किया था। 3 स्क्वाड्रन पहले ही LAC यानी चीन से सटी सीमा और पश्चिमी मोर्चे पर यानी पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात हो चुके हैं। और दोस्तों, इन स्क्वाड्रनों ने अपनी काबिलियत साबित भी कर दी है। मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने अपनी कुछ हवाई हरकतें की तो S-400 ने सर्जिकल स्ट्राइक की तरह पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को निशाना बनाकर हवा में ही खत्म कर दिया। ये S-400 का बैटलफील्ड बैप्टिज्म था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि ये सिर्फ कागजों पर नहीं, असली जंग के मैदान में भी अजेय है। अमेरिका ने हमें कार्डसा प्रतिबंधों की धमकी दी, लेकिन भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। हमें अपनी सुरक्षा के लिए जो सबसे बेहतर लगा हमने वही किया। अब राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर उपलब्ध हुए तो हम निश्चित रूप से अतिरिक्त S-400 यूनिट्स हासिल करेंगे। भारत कम से कम 5 और S-400 स्क्वाड्रन खरीदने की तैयारी में है जिसका अनुमानित खर्च 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए हो सकता है। सूत्रों की माने तो इनमें से 3 स्क्वाड्रन सीधे रूस से आएंगे और बाकी 2 को भारत में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के साथ मिलकर सुदर्शन अपग्रेड प्रोग्राम के तहत स्थानीय स्तर पर बनाया जाएगा। ये एक ऐसा कदम है जो भारत के पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क को फौलादी बना देगा। चीन के J-20 फाइटर जेट्स और पाकिस्तान की हवाई ताकत में लगातार हो रहे बदलावों को देखते हुए भारत अपनी हवाई सीमा को ऐसी अभेद्य दीवार से घेर रहा है जिसे भेदने की जुर्रत कोई दुश्मन नहीं कर पाएगा। अब आते हैं उस धमाकेदार खबर पर जिसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के गलियारों से लेकर DRDO के लैब्स तक उत्साह की लहर दौड़ा दी है। भारत का अपना फाइटर जेट इंजन एक साल के भीतर। ये कोई छोटा मोटा ऐलान नहीं है दोस्तों, ये वो सपना है जिसे भारत पिछले 40 सालों से देख रहा था। दशकों से हमारा कावेरी इंजन प्रोजेक्ट कई चुनौतियों से जूझता रहा और हम लड़ाकू विमानों के दिल यानी इंजन के लिए पश्चिमी देशों पर ही निर्भर रहे। ये हमें रणनीतिक रूप से कमजोर बनाता था। अगर किसी देश ने हमें इंजन देने से मना कर दिया तो हमारे फाइटर जेट्स सिर्फ कबाड़ बन सकते थे।
लेकिन अब राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है, हम 1 साल के भीतर स्वदेशी फाइटर जेट इंजन का उत्पादन करने की दहलीज पर हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब छुपा है फ्रांस के साथ हुई एक ऐतिहासिक डील में। प्रधानमंत्री मोदी की बेस्टल डे विजिट के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर एक नए 110 प्लस किलोन्यूटन केएन थ्रस्ट वाले इंजन को विकसित करने का समझौता किया था। ये इंजन हमारे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एम का यानी भारत के अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट को ताकत देगा। ये प्रोजेक्ट अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अंतिम मंजूरी के लिए तैयार है। और इस डील की सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। इसका मतलब है कि फ्रांस की कंपनी सफरान हमें इंजन बनाने की हर बारीकी सिखाएगी, जिसमें अत्याधुनिक क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इतना ही नहीं, इस इंजन पर पूरा भारतीय IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हमारा होगा। यानी हम इस इंजन को सिर्फ बनाएंगे ही नहीं, बल्कि भविष्य में इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव भी कर सकेंगे और यहाँ तक कि इसे दूसरे देशों को बेच भी सकेंगे। DRDO की गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE की बेंगलुरु लैब से 2026 के मध्य तक इस इंजन के प्रोटोटाइप निकलने शुरू हो सकते हैं। ये इंजन सिर्फ एमका के लिए नहीं, बल्कि हमारे तेजस मैक 2 जैसे फाइटर जेट्स के लिए भी एक गेम चेंजर साबित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत का वो चेहरा है जिसने दुनिया के बड़े बड़े रक्षा दिग्गजों को हैरान कर दिया है। राजनाथ सिंह के इन 2 बयानों का असर सीधे चीन और पाकिस्तान के वॉर रूम्स में दिखाई दे रहा है। एक तरफ भारत S-400 जैसे अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम का जाल बिछा रहा है, तो दूसरी तरफ अपने फाइटर जेट्स को अपना दिल दे रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट समझी जा सकती है। वो अभी तक अपने पुराने F-16 फाइटर्स और चीन से मिले J-10C पर इतराता रहा है, लेकिन S-400 की एक स्क्वाड्रन ही उसके पूरे एयर फोर्स को निष्क्रिय करने की क्षमता रखती है। S-400 इतनी दूरी से दुश्मन के प्लेन को लॉक कर सकता है जहां तक दुश्मन के रडार की भी पहुंच नहीं होती। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में S-400 का ट्रेलर देखा है और अब भारत और स्क्वाड्रन तैनात करने की बात कर रहा है। ये उसके लिए एक ऐसे महाजाल जैसा है जिससे निकल पाना असंभव है। अब बात करते हैं चीन की। चीन अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर J-20 पर बहुत घमंड करता है। वो मानता है कि उसके J-20 को भारत का कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता, लेकिन S-400 को J-20 जैसे स्टील्थ विमानों का शिकार करने के लिए ही बनाया गया है। इसकी रडार टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है कि वो स्टील्थ विमानों के सबसे छोटे सिग्नेचर को भी पकड़ सकती है। चीन लगातार LAC पर अपने J-20 को उड़ाकर भारत को उकसाता रहा है, लेकिन अब जब भारत की तरफ S-400 की ओर बैटरीज तैनात होंगी, तो J-20 की हर हरकत कैमरे में कैद होगी और जरूरत पड़ने पर उसे हवा में ही राख किया जा सकता है। इसके ऊपर से भारत का अपना जेट इंजन। अभी तक चीन को लगता था कि भारत इंजन के लिए हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा, लेकिन जब भारत अपना खुद का एक 110 प्लस के एन थ्रस्ट वाला इंजन बनाना शुरू कर देगा, तो उसके एमका जैसे फाइटर जेट्स दुनिया के सबसे बेहतरीन विमानों में शामिल हो जाएंगे। चीन को मालूम है कि ये इंजन सिर्फ एमका के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में भारत के हर फाइटर जेट को ताकत देगा। ये भारत को एक टेक्नोलॉजिकल जंप देगा जो चीन को भी हैरान कर देगा। ये भारत की धमक है जो दुनिया को बता रही है कि हम किसी से पीछे नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में आगे निकलने की तैयारी में हैं। दोस्तों, राजनाथ सिंह के ये 2 ऐलान सिर्फ रक्षा संबंधी घोषणाएं नहीं हैं। ये भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और आत्मनिर्भर बनने की उसकी अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण है। पिछले कुछ सालों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की एक ऐसी क्रांति लाई है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। हम अब दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश से एक बड़े हथियार निर्यातक देश बनने की राह पर हैं। S-400 जैसे सिस्टम को और अधिक मात्रा में खरीदना हमारी प्रैग्मेटिक सोच को दर्शाता है। हम वहां से खरीदेंगे जहां से हमें सबसे बेहतर मिले, लेकिन साथ ही हम अपनी खुद की ताकत भी बढ़ाएंगे। ये प्रभावी संतुलन, इफेक्टिव बैलेंस की नीति है। और जेट इंजन का निर्माण ये तो रक्षा आत्मनिर्भरता की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने जैसा है। भारत दशकों से अपनी टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहा था और अब हम उस मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। ये सिर्फ हमारे फाइटर जेट्स को ताकत नहीं देगा, ये हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा, हजारों नई नौकरियां पैदा करेगा और हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को नई प्रेरणा देगा। ये भारत को मिसाइल पावर से इंजन पावर में बदल देगा। ये हमारी विदेश नीति को भी एक नई धार देगा। जब आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी होती है
तो आप किसी के दबाव में नहीं आते, आप दुनिया में अपनी शर्तों पर खड़े होते हैं, और यही भारत कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा, हम सिद्ध प्रणालियों जैसे S-400 से दूर नहीं भाग रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य भारत में भारतीयों द्वारा बनाए गए इंजनों में निहित है। ये एक ऐसा विजन है जो भारत को न केवल एक क्षेत्रीय शक्ति बल्कि एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। 2025 तक हम वो भारत देखेंगे जो आसमान से लेकर जमीन तक और समंदर की गहराइयों तक अपनी सुरक्षा खुद करेगा। हम वो भारत देखेंगे जो दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी ताकत से हैरान करेगा। ये नए भारत की नई पहचान है। आपको क्या लगता है, क्या राजनाथ सिंह के इन बयानों से चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक चालें नाकाम हो जाएंगी? और क्या भारत सही मायने में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।